नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ाया है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है और मध्य प्रदेश की विभिन्न नदियों के बारे में बताया था। तो आज शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे हुए शहर। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से, जैसे अमरकंटक। कौन सा शहर? अमरकंटक शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। उसके बाद देखते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद शहर यह भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे देखते हैं नेमावर, महेश्वर, जबलपुर। महेश्वर और जबलपुर। जबलपुर में ही भेड़ाघाट। क्या है? भेड़ाघाट जलप्रपात। जबलपुर में ही भेड़ाघाट जलप्रपात है। उसके बाद देखते हैं हम नरसिंहपुर, हंडिया, ओंकारेश्वर। नरसिंहपुर, हंडिया, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर है हमारी जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है ओंकारेश्वर। और बड़वानी जिला, निमाड़ है, मंडला। बड़वानी, निमाड़, मंडला और बड़वा है मंडलेश्वर, झाबुआ। क्या? झाबुआ। ये सारे शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं चंबल। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं वो देखते हैं। तो महू जो कि इंदौर के निकट है। महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना। महू, श्योपुर, रतलाम, मुरैना। ये शहर जो हैं बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखते हैं, चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे ओरछा, सांची का स्तूप है जहाँ, सांची, विदिशा और गुना। कौन सा? गुना। ओरछा, सांची, विदिशा, गुना, ये सब शहर जो हैं बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के शहर बसा हुआ शहर है, किनारे बसे हैं मुल्तई, बुरहानपुर। कौन कौन शहर बसे हुए हैं? मुल्तई और बुरहानपुर। ऐसे ही पार्वती नदी के किनारे भी मुल्तई बसा हुआ है और बुरहानपुर। ये शहर पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखते हैं सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो शिवपुरी और दतिया। कौन कौन से हैं? शिवपुरी है और दतिया है, सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। और शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है मंदसौर। कौन सा शहर बसा हुआ है? मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे देखते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? बगली, देवास और सोनकच्छ। कौन कौन से? बगली, देवास, सोनकच्छ। ये काली सिंध नदी के किनारे बसा है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, जहाँ महाकाल का मंदिर है जो एक ज्योतिर्लिंग है। अब देखते हैं खान नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? इंदौर। खान नदी के किनारे बसा हुआ है माही नदी के किनारे कुछी और धार। कौन कौन से शहर है? कुछी और धार बसे हुए हैं। अगली नदी है तवा नदी के किनारे तवानगर और पचमढ़ी। कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तवानगर और पचमढ़ी बसा हुआ है। फिर देखते हैं बैनगंगा के किनारे बसा हुआ है बालाघाट बैनगंगा के किनारे बसा हुआ है। फिर देखते हैं बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है रीवा। कौन सा शहर बसा हुआ है? रीवा शहर बसा हुआ है। अभी हमने नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे सबसे
पहला पॉइंट है वैनगंगा नदी को क्या क्या कहा गया है। तो वैनगंगा को पुराणों में बेवा, भैया और दीदी नामों से जाना जाता है। किन नामों से? बेवा, भैया और दीदी नामों से जाना जाता है पुराणों में वैनगंगा नदी को। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी, सेकंड पॉइंट है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन बनाती है। क्या बनाती है? अवनालिका अपर्दन। ऐसे जैसे खड्डे टाइप के पड़ जाते हैं उसमें, तो वो अवनालिका अपर्दन बनाती है चंबल नदी। अवनालिका अपर्दन कहाँ कहाँ करती है? भिंड और मुरैना में। अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है भिंड और मुरैना में। भिंड और मुरैना में अवनालिका अपर्दन का निर्माण करती है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। कौन सी? बेतवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। सोन नदी, आगे देखते हैं। सोन नदी है, सोन नदी को क्या कहा जाता है? सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नदी, सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा कैसे कहा जाता है? बेतवा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बेतवा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य की विद्युत परियोजना, राज्य की सबसे पहली विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये सबसे प्रथम है। कौन सी विद्युत परियोजना है? प्रथम है। कौन सी है? गांधी सागर बांध। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना है गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ बनाई गई है? मंदसौर में। कहाँ बनाई गई है? मंदसौर में बनाई गई है। और नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां हैं जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं। कैसे चलती हैं? एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदी एक दूसरे के समांतर चलती हैं। अगला पॉइंट है वर्धा एवं वैनगंगा। कौन कौन सी? वर्धा नदी एवं वैनगंगा नदी, दोनों का जो संगम स्थल है, जहां पर आगे मिलती हैं, दोनों जहां पर मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? प्राणहिता। क्या बोला जाता है? प्राणहिता। वर्धा और वैनगंगा के संगम स्थल कहा जाता है प्राणहिता। बात करते हैं मालवा की गंगा। मालवा की गंगा कैसे कहा जाता है? मालवा की गंगा कैसे कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को। किसको? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है बरगी बांध। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है बरगी बांध, जिसकी लंबाई है 5357 मीटर। कितनी? या 5357 मीटर लंबा है। अगला पॉइंट है नर्मदा, जोहिला एवं सोन नदी। कौन कौन सी? ये तीनों नदियां हैं, नर्मदा, जोहिला एवं सोन नदी। ये तीनों नदी अमरकंटक से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक के पहाड़ से ही निकलती हैं। देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के
अन्य नाम है जैसे कि मैकलसोता कहा जाता है, सोमो देवी, नर्मदोस तथा रेवा। क्या क्या कहा जाता है? मैकलसोता, सोमो देवी, नर्मदोस तथा रेवा कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की नदियों में 5वें नंबर की नदी है। कौन सी? भारत की 5वीं नदी है। नर्मदा नदी जो है भारत की 5वीं नदी है। और वैनगंगा की बात करें तो वैनगंगा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। और जलप्रपात की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई। कौन सा है? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, जो कि 190 मीटर का है। कितना? 190 मीटर का है और रीवा में है, रीवा के निकट है, जो कि बीहड़ नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर बनता है? बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात बनता है। अब चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी को प्राचीन काल में कहा जाता था चरमावती और धर्मावती। क्या कहा जाता था? चरमावती और धर्मावती कहा जाता था प्राचीन काल में। तो आज मैंने आपको मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में बताया, कुछ शहर नगर के बारे में बताया और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे।